कि पुष्कर सिंह धामी सनातन के अनुकूल काम कर रहे हैं, मानवता के अनुकूल काम कर रहे हैं और देवभूमि में शांति हो उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। और उनको वास्तव में जितना सहयोग चाहिए साथियों का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। 2027 कंडीशन, चूँकि इतना जब 2 बार लगातार जब सरकार एक किसी भी दल की रहे, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा कभी कांग्रेस की भी रहे या किसी की भी रहे, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। क्या उस एंटी इनकम्बेंसी का, चूँकि हरक सिंह रावत जी इतना खुलेआम बोल रहे हैं, हरीश रावत जी भी एक साथ हो गए हैं, मैं समझता हूँ रंजीत रावत जी भी एक साथ हो जाएंगे, प्रीतम सिंह जी भी एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशंस में जो व्यवस्था है जो भारतीय जनता पार्टी की, वो तो बिगड़ने वाली कंडीशन लग रही है आपको? आपने हरक सिंह रावत हरीश रावत की बात की, तो हरक सिंह रावत का तो कोई ईमान नहीं है। ईमान मतलब है ना, पर कोई पैदा ही नहीं है, वो बिना पैदी के लोटा हैं। वो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। कितनी बार कांग्रेस में जा चुके, कितनी बार भाजपा में आ चुके। ये तो बहुत सारे नेताओं का काम है। इनका कोई ईमान नहीं है, बेपैदी के लोग, उनकी बात का क्या ईमान है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वही चुनाव तय करते होते तो पहले ही तय कर दिया होता, पहले चुनाव या कांग्रेस को जितवा देते, एक बात। दूसरी बात ये है कि 2027 में पुष्कर सिंह धामी का कोई उत्तराखंड में विकल्प नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने देवभूमि को बचाने के लिए काम किया है। बाकी नेता देवभूमि को कब खत्म हो जाए, आज जो उत्तराखंड में जिहादी दिखाई देते हैं तो वो इन्हीं सब नेताओं की तो देन है, इनके ही बसाए हुए हैं। और उसका लैंड जिहाद और ये सब बड़ा बड़ा जिहाद हो रहा है तो उन्हीं का किया हुआ है, तो उनको उस पाप का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा उनको। तो आपके हिसाब से हर हाल में सरकार जो है भाजपा की बन रही है? देखो ऐसा है, ये तो आपस में लड़ जाएंगे हरक सिंह रावत एंड कंपनी। कहाँ लड़ेंगे, वो तो एक साथ हो रहे हैं। अपना सर फोड़ लेंगे चुनाव आने। हरक सिंह रावत हरीश रावत जी एक साथ हो रहे हैं, कह रहे अपना सर फोड़ लेंगे कि मुझे इतने टिकट नहीं मिले तो वो उसे मारेगा, वो उसे मारेगा, ये आपस में निपट लेंगे, देख लेना आप। ये यहाँ तो पुष्कर सिंह धामी निश्चिंत रूप से इस बार चुनाव लड़ेंगे और ये आप देख लेना खूब अच्छी तरह से। और पुष्कर सिंह धामी को हराना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पहली बार मिला है, जैसे देश को प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार मिला जो सनातन को प्रेम करता है, ऐसा ही देवभूमि सनातन को प्रेम करने वाला मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो मैं तो उनको आशीर्वाद दूंगा, भगवान उनसे ये प्रार्थना भी करूंगा उनकी सद्बुद्धि ऐसी बनी रहे सदा सर्वदा। चलिए भाई, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी ने तो सारी बात ही बिल्कुल अलग ही कर दी, मतलब नहीं, वो तो हट ही नहीं सकते। अब एक तरफ तो आशीर्वाद 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहने का, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत, हरीश रावत जी और तमाम जो कांग्रेस के नेता, जो वहाँ पर एक एकजुटता नहीं दिखती थी वो अब एकजुटता दिख रही है। इसके बावजूद भी स्वामी जी ये मान रहे कि नहीं भाई कुछ होने वाला नहीं है, सरकार तो भाजपा की बनेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बनेंगे। लेकिन अब देखिए होता क्या है क्या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, जो कुछ भी होगा वो जो है भविष्यवाणी इन्होंने की होगी या फिर जिन लोगों ने की होगी उनसे हम बात कर रहे हैं। और देखने वाली बात आगे और भी कहानियाँ बनेंगी, बहुत सारी कहानियाँ बनेंगी, हर कहानी को लेकर के बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वामी जी बोलते हैं कई बार जो है इनके ऊपर जो है फिर वो FIR भी दर्ज हो जाता है, जिस तरीके से आप जो है बहुत से लोगों के खिलाफ लगातार बोल देते हैं, तो इसको भी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए? देखो ऐसा है, मेरा काम है धर्म के लिए बोलना और बदमाशों का काम है FIR दर्ज कराना, तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। और आप ये समझ लीजिए झूठी FIR ज़्यादा दिन चलती भी नहीं, कितनी लिखाएंगे, कोई चली FIR हम पर बताओ? इसलिए नहीं चली क्योंकि हम किसी के गलत काम के साथ नहीं हैं। आपके ये बात आपके विरोध करना हमारा धर्म है। आपके ये बात बोलने से ऐसा नहीं लगता कि जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो नेता हैं जो चाहते होंगे कि भाई ये चीज़ हो जाए, और आप कह रहे हैं एक तरफा कि नहीं हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के समर्थन में हैं, तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे? मेरी भैंस खोल ले, अगर नाराज़ हो जाए तो क्या करेंगे? मेरा नाच करके मेरी पूछ उखाड़ेंगे या भैंस खोलेंगे मेरी? मैं इसकी चिंता नहीं करता अखिलेश जी। अगर ये मैं चिंता करता होता तो फिर मैं ऐसे नहीं होता, कुछ और होता।
ठीक है। हाँ, न चमचों को पसंद करता न चमचागिरी पसंद करता। ना चमचों को पसंद करता हूँ ना चमचागिरी पसंद करता हूँ। इस बात के साथ खत्म करते हैं डिस्कशन। जो कुछ कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे और खुल करके कहते रहिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।